नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्विक मैथ में स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एवरेज, हिंदी में बोलते हैं उसको औसत, और इस सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए उसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से। देखिए, शुरू का जो 1-2 मिनट होगा ना, थोड़ा आपको बकवास लगेगा क्योंकि बिल्कुल बेसिक होगा। आप लोग उसको आराम से सुनेंगे कि आगे के चैप्टर में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो एवरेज होता क्या है, अगर सिंपल भाषा में समझे, एवरेज किसको बोलते हैं? बोलते हैं ना, औसतन इतना खर्च हुआ, हमें ये हुआ वो हुआ। अगर मानो आप गए बाजार गए, ठीक है, बाजार गए, जैसे आपने चाय को देखा, आपको थोड़ा सा चाय पीने का मन किया, आप गए 15 रुपए का चाय ले लिए, 15 रुपए का टी ले ली, ठीक है, टी ले ली। फिर देखें, खाली टी नहीं पियेंगे भाई, चाहिए बिस्किट भी। आपने 10 रुपए का बिस्किट ले लिया, ठीक है, तो चाय बिस्किट हो गया। तो लास्ट में आपने सोचा कि चल कुछ नमकीन भी ले लेते हैं, आपने 5 रुपए वाला कोई चिप्स ले लिया, ठीक है। तो आपका देखो टोटल खर्च कितना हुआ, टोटल खर्च हो गया आपका कितना, तो 10, 5, 15, 15, 30 हो गया, ठीक, टोटल खर्च आपका 30 हो गया, 30 हो गया। अगर मैं पूछूं एवरेज खर्च, एवरेज अपने प्रत्येक वस्तु पे कितना रुपया खर्च किया, आप बता सकते हैं? बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? पहला वस्तु, दूसरा वस्तु, तीसरा वस्तु, टोटल वस्तु कितने? 3 वस्तु, और सारे के सम में 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा एवरेज आ जाएगा। क्या आएगा? एवरेज। तो टोटल कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से। कितना आ गया? 10। तो प्रत्येक वस्तु का एवरेज जो दाम हो गया 10 रुपए हो गया, क्योंकि देखो 5 वाले को 10 कर देंगे, 10 वाला 10 ही रहेगा, 15 वाले को क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। एवरेज हो गया दाम उसका 10 रुपए हो गया। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मानो आपके घर में आप 3 भाई बहन हो, ठीक है, बड़ी बहन है, छोटा भाई है, बीच वाले आप हो, ठीक है। कोई रिलेटिव आता है आपके मम्मी से जाके पूछता है, आपकी बड़ी वाली बेटी जो है वो पढ़ने में कैसी है? तो मम्मी बोलती है बहुत तेजी से टॉप करती है हर क्लास में। जब आपकी बारी आती है तो पूछा जाता है कि ये कैसा है पढ़ने में? अरे तो नल्ला निकारा, बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता, बेकार है। जब आपका छोटे भाई की बात आता है तो आप इस तो थोड़ा सा, क्योंकि वो आपसे ही तो सीखा है ना बदमाशी करना, तो थोड़ा थोड़ा आप ही की जैसा होगा, ठीक है। तो आपकी मम्मी ने बता दिया कि बीच में मतलब ठीक ठाक है, मतलब बीच वाला है। बीच वाला कौन है? आपका छोटा भाई है। अगर एक और एग्जाम्पल ले, ठीक है, मानो आप अगर बाइक चढ़ते हो, ठीक है, जो लड़के लोग इससे ज्यादा रिलेट करेंगे। अगर मानो उसके पास अपाची बाइक है तो हम लोग निकालते हैं ना इसका एवरेज, एवरेज कितने का देता है, तेल कितना खर्च होता है, ये एवरेज स्पीड भी निकालते हैं। आगे इस चैप्टर में बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपको डेफिनेशन दिया जाए इसका तो क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक राशियों को साथ जोड़कर राशियों की संख्या से विभाजित किया जाता है, जो परिणाम मिलता है उसे औसत कहा जाता है, ठीक है। अगर हार्ड लैंग्वेज में देखें तो औसत बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बट ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, परीक्षणों का योगफल बटा परीक्षणों की संख्या। ये बहुत हार्ड लग रहा होगा आपको देख के, पता नहीं क्या बोल दिया ये। चलो इसको हटाओ, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। आप 3 दोस्त हो मानो, ठीक है, छोटे छोटे हो, अभी बहुत छोटे छोटे हो, ठीक है। एक का वजन है 15 किलो, ठीक है, दूसरे का वजन है 30 किलो, ठीक है। एक मोटा है, उसमें उसका वजन है 45 किलो, 45 किलो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने लोग हैं उनका जोड़ कर लो। देखो पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, सबको जोड़ो, ठीक है। अब बट्टे में कर दो आप, टोटल कितने लोग हैं? 1, 2, 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज वेट आ जाएगा। एवरेज वेट, एवरेज वेट कितना आ गया देख लो, जोड़ लो। तो 15, 45, 60, 30, 90, 90/3। एवरेज वेट कितना हो गया? 30 किलो। तो प्रत्येक आदमी का 30-30 किलो मान लेते हैं, क्योंकि 45 वाला में से इधर घटा के 15 भेज दो, 30-30 किलो प्रत्येक आदमी हो जाएंगे। एवरेज वेट बोलते हैं इसको। अगर आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कोई संख्या 1 है, 2 है, 3 है, इसका एवरेज आप लोग बता सकते हो? इसका एवरेज आप लोग देखते ही बता सकते हो कि बीच वाला, क्योंकि ये रेगुलर है, रेगुलर मतलब नेचुरल नंबर है, तो बीच वाला एवरेज हो गया है, ठीक है। और एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का सम, फर्स्ट वाला 1 और लास्ट वाला 3 डिवाइड बाई 2, ये भी हमारा एवरेज आएगा। कितना हो जाएगा? 4/2, 2 हो गया एवरेज। और कैसे निकाल सकते हो? इस सबको जोड़ के, जो मैंने पहले बताया था, 1, ठीक है, +2 + 3 बट्टे कितना होगा? टोटल कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 6/3। 6/3 को दुनिया क्या बोलती है? 2 बोलती है, ठीक है। अगर मैं बड़ा एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, मानो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक। इसका अगर मैं आप लोग एवरेज पूछूं तो आप लोग क्या बताओगे? ऑब्वियस सी बात है, जब रेगुलर नंबर में है, लगातार हो, तो आप बताओगे बीच वाला। तो बीच वाला कौन सा? 6 हो जाएगा इसका एवरेज, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में है। और एवरेज निकालने का तरीका मैंने बताया था, इसका इसका सम करके 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों करते हैं?
कि दो ही नंबर ले रहे हैं इसमें से, पहला और लास्ट वाला। पहला कितना हमारा, पहला हमारा 3 है, लास्ट वाला 9 है, बट्टे में 2, तो 9 3 12/2, 12/2 को क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे, एवरेज 6 आ गया। और निकालने का तरीका, ठीक है, ये सेकेंड नंबर, फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड लास्ट, ठीक है, इस दोनों का भी सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, एवरेज आएगा। ठीक है, तो करते हैं, देखो दोनों का सम करो कितना हो जाएगा, 4 + 8 12/2, अब 12/2 कितना होता है, 6 होता है। और अगर मैं बताऊं और कौन सा तरीका से निकाल सकते हैं, तो बीच वाला तीनों का सम करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तभी हमारा एवरेज आएगा। ये भी करके देख लो, 5 + 6 + 7/3, ठीक है, 7 5 12 6 18/3, 18/3 कितना हो जाता है हमारा, तो 300 का 18 6। कैसे भी निकालोगे जो मैं तरीका बताया हूँ, सारे से एवरेज समान आएगा। एवरेज कितना आया, 6 आया। ठीक, अब आगे समझते हैं डेविएशन मेथड क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मानो आपके पास बड़ा कट्टा है, एक का वेट है 553 किलो, दूसरे का वेट है मानो 550 किलो, तीसरे का वेट है 552 किलो और चौथे का वेट है 549 किलो। इसका एवरेज कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, सबको जोड़ोगे, चारों को, टोटल कितने कट्टे हैं, 4, 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा। ये हमारा बेसिक तरीका। अभी सीखेंगे हम डेविएशन मेथड। इसको कैसे बनाते हैं, कौन सा मेथड, डेविएशन, DEVI मेथड। ठीक है, इसका कहाँ पे यूज है, कहाँ पे नहीं यूज है, आगे आप सीखेंगे। पहले फिलहाल इस क्वेश्चन में इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। देखो, अगर मैं किसी एक को इसमें से एवरेज मान लूँ, किसी को भी मान सकते हो आप, मेरे को लग रहा है 550 को मानते ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि जीरो वाला घटाने में आसानी होता है। इसको मैं अगर एवरेज मान लूँ, एवरेज मान लूँ, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इससे जो आसपास वाले नंबर है कितना ज़्यादा या कम है। अगर इससे इसको देखिए कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो +3 लिख देंगे, ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो +2 लिख देंगे, ये कितना कम है, 1 कम है तो -1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, और ये तो पता ही कुछ नहीं है, जीरो है, मतलब 550 का एवरेज माने तो जीरो ज़्यादा है, कुछ भी ज़्यादा ना कम है, इसको नहीं भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस सबको जोड़ते हैं, तो 3 + 2 -1, तो यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4। टोटल कितने लोग हैं, ये देखो 1 2 3 4 लोग हैं, 4 लोगों में बांट दो, 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 1 आ गया। एक जो आ गया, क्या आया, अगर एक एवरेज में बढ़ा दें तो उसका एवरेज आ जाएगा। जो हम एवरेज माने हैं उसमें क्या एक ज़्यादा आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है तो एक बढ़ा देंगे बीच वाले में, जो एवरेज माने उसमें एक बढ़ा देंगे। तो 550 एवरेज को माने हैं पहले वाला, और एक अभी एक्स्ट्रा है तो एक बढ़ा देंगे, 551 हो जाएगा, क्या हमारा एवरेज हो जाएगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, मानो एग्जाम्पल में ले लेते हैं इस बार 24 30 और 42। ठीक है, अब एवरेज आप बोलोगे इसमें से कोई एक ही नंबर ही मानना पड़ेगा, नहीं आप कुछ भी मान सकते हो। अगर मैं 35 मान लूँ एवरेज, ठीक है, 35 मान लूँ तब भी आंसर आएगा सेम। मैं इस बार 35 लेके दिखाता हूँ, 35 को एवरेज मान लेते हैं, कंपेयर करो इससे कितना कम है, 35 24 कितना कम है, 11 कम है, -11। ये कितना कम है, 5 कम है तो -5। ये कितना अधिक है, तो 42 में से 5 गया 7, ये 7 है। ठीक है, टोटल देख लो कितना हो जाएगा, तो -11 -5 + 7 बटे टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, टोटल कितने लोग हैं, 3 है तो 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 16 में से 7 गया 9, माइनस में 9 आएगा बटे 3, कितना आ गया हमारा, -3 आ गया। जो हमने एवरेज माना था, ठीक है, अगर वो प्लस में आता तो हम उसमें जोड़ते, माइनस में आया है तो हम घटाएंगे। एवरेज कितना माना था, 35 माना था ना, इसमें से 3 घटा लेंगे तो रियल एवरेज आ जाएगा। 3 घटाओ कितना आ गया, 32। जिसको बिलीव नहीं है जोड़ लो, 32 एवरेज आएगा। जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ोगे तो 96 हो जाएगा, 96/3 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे आगे, और एग्जाम्पल में आप बहुत सारी चीज समझोगे। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो कि CSL 2024 को पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 5 दोस्तों का भार 67 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 90 किलोग्राम और 103 किलोग्राम है, उनके भार का औसत बताना है। आता है डेविएशन मेथड से। देखो बेसिक्स आप बना ही लोगे, सबको जोड़ लोगे पांचों को, अब 5 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेविएशन से लेते हैं। अगर मानो बीच वाले को एवरेज मान लेते हैं, 70 को एवरेज मान लेते हैं, एवरेज। देखो ये कितना कम है इससे, 67 कितना कम है, 3 कम है तो -3 लिखो। कितना अधिक है, 15 अधिक है तो +15 लिखो। ये कितना अधिक है, 20 अधिक है तो +20 लिखो। ये कितना अधिक है 70 से, 103 कितना अधिक है, देखो 33 अधिक है, 33 लिखो। सबको जोड़ो। अगर मैं यहीं से दिमाग लगाऊं, इसमें से 3 हटा दूं, ये कट जाएगा हमारा 3। अगर जोड़ के हटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको मिला करके 30 लिख दूं, कोई दिक्कत, कि कैलकुलेशन के लिए आसान होगा। चलो
अगर मैं 30 जोड़ू, ठीक है, ठीक, कितना हो जाएगा, 30 15 45 से 20, 45 20 कितना होता है हमारा, 65 होता है, 65। लिखो यहाँ पर 65, सबको जोड़ के बट्टे, टोटल कितने लोग हैं, 5, 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 13 आ गया। 13 किस में आया, प्लस में आया, पॉजिटिव प्लस में आया है। तो जो एवरेज माने से उसमें अगर हम 13 जोड़ेंगे तो रियल एवरेज आ जाएगा, क्योंकि ये जो हम ये क्या होता है, इसको किया है लेट किए हैं, माने हैं, एजम्पशन वाला है। लेकिन रियल एवरेज में अगर हमें लाना है हमें, तो हमें क्या करना है, जो लेटर बची है उसमें 13 जोड़ देंगे। 70 हमारा ओल्ड वाला, नया वाला कितना है, ये 13, 13 जोड़ कितना आ जाएगा हमारा, ये तो हमारा जाएगा 83, 83 इसका हो गया एवरेज। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। कुछ बच्चों को बेसिक बनाना होगा, बेसिक कैसे बनाएंगे वो, तो बेसिक ऐसे बनाएंगे वो। पहला क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, आगे बेसिक का यूज कम ही करेंगे, ठीक है। जोड़ लो, देखो 67 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 103 डिवाइड बाई 5 करना, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 83, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन 49 किलो, 42 किलो, 61 किलो, 55 किलो और 58 किलो है। इन 5 लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करना है, एवरेज भी बताना है। बेसिक से क्या करोगे, सबको जोड़ लोगे, जितने लोग हो उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। डेविएशन से देखते हैं, किसी एक को क्या मानेंगे हम, एवरेज मान लेंगे, 20 का मान लेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। अगर मुझे मन होगा तो मैं 60 भी मान सकता हूँ, ठीक है, 61 को भी मान सकता हूँ, किसी नंबर को भी मान सकते हो आप। अगर इसी नंबर में से मैं उठाऊं, मैं काम करता हूँ 61 को ही मान लेता हूँ एवरेज। 61 मानने से ज्यादा अच्छा होगा क्या, पता है, 55 को मान लो। क्यों, कि सब आसपास को हो जाएगा, ठीक है। 55 से देखो कितना कम है, 55 से अगर मैं देखूं इसको, तो हमारा कितना कम हो रहा है, देखो, तो यही हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 6 कम है तो -6 लिखो इसके सामने। ये कितना अधिक है, कि इसमें देखते हैं तो कितना अधिक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 अधिक हो जाएगा, 6 5 11, यहाँ होगा +6। ये हमारा कितना कम है, तो ये हमारा कम हो गया 13, माइनस में 13, ठीक है। ये कितना अधिक है, +3, तो +3 लिखो। अब सबको जोड़ लो, -6 +13, उसके बाद ठीक है +6 +3, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, ये -13 है, +13 नहीं होगा, -13 डिवाइड बाय कितना लिखेंगे, तो डिवाइड बाय लिखना पड़ेगा हमें, कितना लिखना पड़ेगा हमें, 5। टोटल 5 लोग हैं ना, 5 लोग कैसे हैं, ये 1 2 3 4 5, जीरो वाला नहीं लिखते हैं क्योंकि कुछ अधिक ज्यादा नहीं है इसलिए नहीं लिखते हैं, लेकिन टोटल लोग 5 है इसलिए 5। -6 +6 कट जाएगा, 13 में से -13 में से +3 चला जाएगा, कितना बचेगा, -10/5। डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आप सभी को मैंने बताया था, प्लस में आएगा तो एवरेज में जोड़ेंगे, माइनस में आएगा तो उसमें क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो हमारा एवरेज जो माना था हमने वो कितना था, हमारा 55 था, ठीक है। माइनस में आया तो -2 घटा लो इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 53। तो 53 हो गया इसका एवरेज। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, 53। किसी को कहीं से कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक से आप लोग बना लोगे, ठीक है, डेविएशन से मैंने बता दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। अब इसमें अगर आप दिमाग लगाते हो तो सीजीएल मेंस का पूछा क्वेश्चन है, ये बहुत होशियारी करके क्वेश्चन पूछता है। इसमें अगर आप डेविएशन लगाते हो आप फंस जाओगे, फंस जाओगे क्या, बहुत टाइम जाएगा आपको, कैलकुलेशन उतना ही करना पड़ेगा जितना बेसिक से, जहां तक बेसिक ही आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि कितना 398 है, ये 691 है, 934 है। डिवीजन हम तब लगाते हैं जब नंबर आसपास के हो। अगर मैं कुछ भी लेता हूँ यहाँ पर, मानो 500 भी लेता हूँ, तो ये कितना अधिक है, ये कितना कम है, ये डेविएशन अच्छा नहीं होगा। इसको करना पड़ेगा आपको बेसिक से, जो कि आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो बेसिक से करते हैं, तो जोड़ो सबको, कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 6 16, 16 17, 17 4 20, 17 4 21, 21 2 23, 23 6 29, 29 6 35, 35 3, 35 3 कितना होता है हमारा, 35 3 38, 38 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हाथ में कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब जोड़ो 10 को, कितना होगा, 8 9 17, 17 9, 17 9 26, 26 9 35, 35 3 38, 38 3 41, 41 7 48, 48 5 53, 53 9 53 9 62, 62 3 65 का 5। अब कितना रह गया, हाथ में 6 रह गया, ठीक है। अब जोड़ो 6 3 9 9 5 14, 14 6 20, 20 9 29, 29 5 34, 34 8 34 8 42, 42 4 46, 46 6 46 6 52, 52 6
कितना होता है हमारा 58 होता है, 58 हो जाएगा, 58। ये आ गया, सबका सम आ गया, एवरेज निकाल रहे हैं हम, एवरेज। ठीक है, सबका सम, टोटल लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 9×6 = 54, 6 बार में गया। ठीक है, अब देखो 6 बार में जाते ही ना मेरा आंसर दिख गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। पूरा हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में देखो फर्स्ट नंबर में 6 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 650.89 इसका आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो पूरा सॉल्व करो, लेकिन दिमाग एग्जाम में क्या होता है, छोटी छोटी चीजों पे दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो दिमाग लगाने से क्या होता है कि पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, कैलकुलेशन में बहुत आसान हो जाता है। अगर एक और में 6 होता ना तो हमें करना पड़ता आगे तक, एक और में 6 होता था, अगर यहाँ पे 5 नहीं होता उसमें ना सेकंड पे, तो उतना ही करके छोड़ देते। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो आप, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हो, स्मार्ट अप्रोच लगाते हो, तो आपके लिए ना क्या होता है कि दूसरे लोगों से ना टाइम बचना स्टार्ट हो जाता है, दूसरे लोग उसको पूरा करेंगे, आप आधे करके निकल लोगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 32 34 38 21 26 एंड x इज 30, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ x। देखो दे रखा है हमें नंबर 32 34 38 21 26 और x है, सभी का औसत कितना है 30 है, तो x का मान बताना है। ठीक है, कितना आसान है, आराम से आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ पहले डिविजन से, डिविजन से कैसे बनाएंगे। देखो हमारा एवरेज दे रखा है 30, एवरेज कितना है 30 है, ये हमारा एवरेज है, पहले क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब कंपेयर करो, इससे कितना अधिक है, ये 2 अधिक है तो +2 लिखो, ये कितना अधिक है 4 +4 लिखो, ये कितना अधिक है 8 +8 लिखो, ये कितना कम है तो 9 कम है तो -9, ये कितना कम है 4 कम है तो -4 लिखो। ठीक है, अब यह जो कटकुट रहा है उसको काटो। ठीक है, अगर मैं इसको काटूं कितना है, 9 4 13 होता है, ये 8 4 12, इसमें से एक काट देते हैं, एक बच जाएगा, 12 1 13, एक बच जाएगा, एक हमारा बच रहा है। ठीक है, जो हमारा एक बच रहा है, तो एवरेज हमारा कितना है दे रखा है 30 दे रखा है 30, इसमें से एक घटा देंगे तो नंबर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, तो नंबर कितना आ जाएगा 29। अब बोलोगे इसमें आपने जो बच रहा है उसको घटाया है, ऑब्वियस से घटाना पड़ेगा, जो पिछले क्वेश्चन में आप देख रहे थे, सब क्वेश्चन में हम एवरेज अपना मन से मानते थे, तब में जोड़ घटाव करना पड़ता था उस हिसाब से। ठीक है, एवरेज में यहाँ पे हमें नंबर ही निकालना है। ठीक है, जिसको ये हार्ड लगे वो आ जाएगा बेसिक से। बेसिक से कैसे बनेगा, बहुत आसान है, फ्रॉम बेसिक। बेसिस क्या करेंगे वो, ठीक है, सबका सम निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 32 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 21 प्लस 26 प्लस x, ये क्या है सम है, सारे ऑब्जर्वेशन का सम है, बराबर क्या लिखेंगे आप 30 × 5, 30 × 5 नहीं 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 30 × 6 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ सॉल्व करो, इसको सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 151, 151 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 6 × 18 180, x बराबर अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 151, तो यहाँ से कितना आ गया 29। तो बेसिक भी आसान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर 29, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, अगर आप समझने पे आते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, तो हर चीज आसान हो जाता है। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हो बहुत सारी चीजों का। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, आराम समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, हमें बताना है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, और CSL 2024 का पूछा है क्वेश्चन, अभी जो फिलहाल हुआ है ना रिसेंट, उसका क्वेश्चन है। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, अगर एक बार मैं समझा दूं ना, इसके बाद इसका आंसर बताओ कितने सेकंड में मारोगे, 1 सेकंड में, सिर्फ ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ, इसका आंसर आप 1 सेकंड में बनाओगे, एक बार मुझे समझाने दो बस। ठीक है, देखो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर। अगर मैं नेचुरल नंबर का सम निकालूं, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, फार्मूला, फार्मूला क्या होता है हमारा, देखो नेचुरल नंबर जो होता है हमारा किस चैप्टर में आता है, तो हमारे चैप्टर में आता है नंबर सिस्टम में, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला बताते हुए जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है,
इस सारे चीज को हम बोलते हैं शॉर्ट में एस एन। क्या बोलते हैं? एस एन। एस एन बराबर क्या होता है हमारा? एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये आ गया नेचुरल नंबर का सम। एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से 10 तक, 50 तक, 100 तक, इसलिए एन माना हो। यहाँ पे एन की जगह पर कोई भी नंबर लिख सकते हो जहां तक आपसे पूछे। ठीक है। अगर यहाँ पे एवरेज निकालू मैं, एवरेज, एवरेज ए भी मतलब एवरेज, तो कैसे निकालेंगे? एन इंटू एन प्लस 1/2, ये तो हमारा सम हो गया। एवरेज निकालने के लिए हम उस नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। नंबर कौन सा? एन नंबर। एन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जाएगा एवरेज। एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया हमारा? एन प्लस 1/2, तो ये आ गया हमारा एवरेज। ठीक है। अभी से आप नेचुरल नंबर का एवरेज जब भी निकालना हो तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, एन प्लस 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। प्रथम 10 बोल रहा है, तो 1 से 10 बोल रहा है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है वो। ठीक है। इस सारी संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है वो। ऐसे तो आपको पता होगा कि कितना होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको ट्रिक लगाना है। क्या करना है? एन प्लस 1 कितने संख्या, तो एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। लिखो एन प्लस 1/2। ठीक है। एन की जब लिखेंगे 10, 10 प्लस 1/2, 11/2 हो गया। 11/2 कितना होता है? 5.5। 5 दूना 10 और 5 दूना 10। ठीक है। 5.5, इसका एवरेज कितना आ गया हमारा? 5.5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अगर आप फॉर्मूला आप जानते हो, अब आपसे मैं पूछूं 10 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताओ, तो कैसे बोलोगे आप? 10 में 1 जोड़ोगे 11/2, 5.5। अगर मैं पूछ दूं 11 संख्या का, सीधे बोलोगे 6। 11 में 1 जोड़ोगे 12/2, 6। आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका 1 सेकंड से भी पहले आंसर दो फटाफट, तो आप लोग कमेंट में आंसर बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 69 नेचुरल नंबर। कितना पूछ रहा है? 69। ठीक है। 69 प्लस 1/2, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया, एन प्लस 1/2 होता है एवरेज का फॉर्मूला नेचुरल नंबर में। ठीक है। तो जोड़ो, कितना हो गया? 70/2। 70/2 क्या होता है? 35 होता है। कितना आसान है ये? 35। इस क्वेश्चन के लिए अगर पेन उठाता है तो बच्चा बेवकूफ है। ठीक है। पेन बिल्कुल उठाना, देखते ही मारना है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो कि इसी बार सीजीएल में पूछा गया, सीजीएल 2024 में। बोला प्रथम 125 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, 1 सेकंड में आप बना सकते हो ना। 125 में 1 जोड़ो 126। 126 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो यूनिट में कितना चाहिए? 3 चाहिए। एक ही ऑप्शन में 3 है। अगर आपको पूरा नहीं भी आता तो भी ऑप्शन नंबर बी मारोगे। अगर आपको पूरा अच्छे से नहीं आता तो अगर थोड़ा भी दिमाग लगाते हो आसानी से बना लोगे। डिटेल में कैसे बनाओगे? डिटेल में बनाओगे 125 प्लस 1/2। 125 में 1 जोड़ोगे 126 होगा, बट्टे में 2 होगा। काटो, तो 2 चौक 12, 2 3 6, तो कितना आ गया? 63। तो कितना आसान है ना। अगर आप कोई चीज पढ़ते हो अच्छे से तो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो फटाफट शेयर करो ना, शेयर ही नहीं करते आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 6। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है? 6 है। अब आपको कौन सा चीज याद आएगा? जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था ना, वो याद आएगा। कैसे? अभी समझाते हैं। देखो 5 लगातार नंबर का एवरेज कितना है? 6, मतलब बीच वाला नंबर 6 है। 5 लगातार है मतलब बीच वाला 6 आ गया है। इसके आगे भी 2, इसके पीछे भी 2 होगा, तभी तो टोटल 5 पूरेगा ना। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इधर भी 2 नंबर होगा, इधर भी 2 नंबर होगा, और लगातार है। इसमें से अगर मैं 2 घटाऊं तो कौन सा आ जाएगा हमारा? स्मॉल वाला आ जाएगा। स्मॉल वाला कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 में से 2 चला गया, स्मॉल निकाले क्या करोगे? 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आ गया। और लार्ज निकालोगे तो लार्ज वाला कितना हो जाएगा? 6 में 2 0, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं? 5। हमारे पास 3 आ चुका है। ठीक है। नेचुरल नंबर है तो 4 के बाद कौन सा आएगा? 5 आएगा। 6 के बाद कौन सा आएगा? 7 आएगा। तो हमने पांचों नंबर निकाल लिया है। अब जो हमसे पूछेगा उसका आंसर देते जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमें फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कितना है? 8। स्मॉलेस्ट कितना है? 4। आएगा पहले का आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो हमें क्या बोला है? फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज बताना है। अभी मैंने पीछे एग्जांपल में समझाया था आपको, जो फर्स्ट और लास्ट या सेकंड और सेकंड लास्ट का जो एवरेज होता है सबका होता है, या एवरेज जो होता है ना सबका एवरेज ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, अभी इसका एवरेज कितना है? एवरेज इसका 6 है। ठीक है। अब हमसे बोल रहा है फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट कितना है? 4, और लास्ट कितना है? 8। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नंबर है, 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 12/2, कितना हो गया? 6। इसका एवरेज कितना हो गया? 6 ही हो गया। समझ रहे हो?
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय का औसत निकाले। अभी मैंने आपको समझाया था प्रथम द्वितीय मतलब ये, ठीक है, फर्स्ट सेकंड इसका क्या है 5 है, 5 और लास्ट सेकंड कितना है 7, इसको भी जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 7 पर 12/2 6 हो गया। ये मैंने पहले ही समझाया था, इसका भी आंसर हो गया 6। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ मिडिल 3 नंबर। अभी मैंने आपको समझाया था पिछले जस्ट थोड़े से पहले, मिडिल का 3 नंबर बोल रहा है, तो मिडिल का 3 नंबर कौन कौन सा है 5 6 7 है। इसका भी अगर सम करते हैं 5 6 7 टोटल कितने 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 7 में 12 18/3, 18/3 को काटेंगे कितने बार में कटेगा 3 6 18 6 बार, इसका एवरेज कितना आ गया 6 आ गया। समझ दो कितना आसान है, एक अगर आपने एग्जांपल अच्छे से समझ लिया उसके बाद क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं। पता है इस पूरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है ना, उसको मात्र बनाने में 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड आगे आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है हमसे फाइंड सेकंड नंबर, हमें दूसरा नंबर बताना है, दूसरा नंबर बताना है, ठीक। तो देखो दूसरा नंबर बताने के लिए इसमें तो आपको दिख गया, इसमें तो आपको दिख गया कि दूसरा नंबर 5 है, आप यहाँ से 5 लिख दोगे, ठीक। लेकिन आगे एग्जाम्पल में अगर मैं बड़ा नंबर दे दूंगा तो आपको दिक्कत होगा, उसके लिए आपको क्या करना है दूसरा नंबर निकालना है, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर निकालना है। पहला नंबर कितना है, पहला नंबर 4 निकालना है, स्मॉलेस्ट वाला 4, दूसरा इससे कितना आगे होगा, मानो ये पहला है, ये कितना आगे एक ही तो आगे है ना, इसमें एक जोड़ लो, एक जोड़ लो कितना आ गया 5, ये आ गया हमारा दूसरा नंबर, दूसरा आ गया। पहला से अगर मैंने तीसरा नंबर पूछ दिया आपसे, तीसरा नंबर बताना है क्या करोगे आप, पहला नंबर लिखोगे, अच्छा पहला से तीसरा के बीच में गैप कितने का है, पहला से तीसरा कितना आ गया है 2 आ गया है, तो इसमें 2 जोड़ोगे कितना आ गया 6, देखो तीसरे नंबर पे 6 है। अगर आपसे चौथा पूछ दे तो लिखोगे 4 + 3, क्योंकि उससे कितना आ गया है चौथा नंबर पहले से 3 आ गया है, 3 जोड़ोगे तो 7, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्वेश्चन देखने में सेम है, इसको बनाते हैं। बोल रहा है 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 42 है, ठीक है, 15 लगातार प्राकृतिक संख्या का एवरेज 42 है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालें। अगर मैं आपको बोलूं बिना पेन उठाए हुए निकालना है, निकाल लोगे, ऑब्वियसली निकाल लोगे। 42 में 7 घटा को छोटी आ जाएगी, 42 में 7 जोड़ोगे तो बड़ी आ जाएगी। कैसे हुआ, अच्छा ऊपर से निकल गया, अभी समझाते हैं, ठीक है। 42 हमारा एवरेज है, क्या है एवरेज, 42 हमारा बीच का नंबर हो गया, टोटल नंबर कितने हैं 15 है, 15 है। इसमें से बीच वाला हटा लो, एक हटा लो, कितना बचेगा 14, 14 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 14/2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 इसके पहले नंबर होगा और 7 इसके आगे नंबर होगा, ठीक है, 7 नंबर। स्मॉलेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट क्या करेंगे इसमें 7 घटाएंगे, तो 42 में 7 ज्यादा कितना होता है हमारा 35 होता है। लार्ज निकालेंगे तो 42 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 49, ये कितना हो जाएगा हमारा 42। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, पहली और अंतिम संख्या का औसत निकाले। अब इसको आपको बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, जो पहली और अंतिम संख्या का एवरेज होता है वो सभी का एवरेज होता है, तो सभी का एवरेज दे रखा है ना 42, तो सीधा लिखो 42, जिसको नहीं आता है जोड़ लेगा, इसको इसको जोड़ो 2 से डिवाइड करो 42 ही आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट सेकेंड नंबर, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय का औसत निकालना है, ठीक है। देखो अब इसमें प्रथम द्वितीय अंतिम द्वितीय क्या है, देखिए निकाले इतने बड़े नंबर में, नहीं निकालेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसी बेवकूफी। अब सीधा हमें पता है जो हमारा सबका एवरेज होता है वो प्रथम द्वितीय और लास्ट द्वितीय का एवरेज होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सीधा लिखेंगे 42 आंसर। छोटे एग्जाम्पल में समझा चुका हूं, इसको आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे मध्य के 3 संख्या का औसत। अभी मैंने बताया था मध्य के 3 संख्या का औसत जो होगा, जो सभी का औसत होगा वही मध्य के 3 संख्या का औसत होगा। तो सभी का औसत कितना है 42, तो मध्य के 3 संख्या का भी औसत कितना होगा 42 ही होगा। देख रहे हो कितना आसान होता जा रहा है ये। अब हमसे बोला फाइंड द 9th नंबर निकालना है, ठीक है, 9वीं संख्या निकालना है। तो 9वीं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, 9th नंबर निकालना है, 9th निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पहला नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉल वाला का पहला नंबर होगा, पहला नंबर हमने निकाला है कितना 35, 35 लिखो। 9th नंबर निकालना है, 9th नंबर, मानो कि आप कहीं स्कूल में बैठे हुए हो, ठीक है, और उस बेंच पे 10 लोग बैठते हैं या 9 लोग बैठते हैं मानो, ठीक है। तो आपसे 9वां दर्जा कितने आगे हैं, आपसे 9वां दर्जा कितना आगे, तो आप अपने को हटाओगे ना उसमें से 9 - 1,
कितना आ गया 8, इसमें क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे तो 9th नंबर निकल जाएगा। 35 8 कितना होता है 8 5 13 43। तो 9वां कितना आ गया हमारा 9th नंबर वाला कितना आ गया 43 हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कितना आसान बना दिया ना इसको। अभी तो अगर पूरे चैप्टर आप मेरे से कर लेते हो ना तो एवरेज में आप एकदम धुरंधर बन जाओगे। ऐसा ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा ना जो सोचा भी नहीं होगा, और जो ऐसा ट्रिक भूलने वाला नहीं, जो याद रहने वाला ट्रिक होता है वो बताऊंगा स्मार्ट अप्रोच के साथ। मैं बेसिक तो बताऊंगा ही। अब देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं 30 लगातार प्राकृत संख्या के मध्य के दो संख्या का औसत कितना है 76.5। तो अब 76.5 ये भी एवरेज आ रहा है। अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा एग्जाम्पल में। देखो कोई नंबर मान लो आप 2 है 3 है 4 है 5 है, इसका एवरेज कितना होगा बीच वाला नंबर होगा, बीच वाला नंबर, क्योंकि लगातार है तो बीच वाला। अब तो इसमें बीच है ही नहीं कहीं पे कि 2 इधर 2 इधर, तो बीच कहाँ गया? अरे बीच है, ठीक से देखो इसके बीच में भी तो कोई नंबर आएगा जिसको क्या बोलेंगे इससे थोड़ा ज्यादा इससे थोड़ा कम, तो मतलब 3 से ज्यादा कितना 3.5, 4 से कम 3.5, इसका एवरेज कितना हो गया 3.5 हो गया। मतलब अब जो हमारा नंबर दिया है, पहले हमारा देखो नंबर कितना देता था लगातार 15, ठीक है 15 लगातार, इसमें दिया 5 लगातार। अब इसमें क्या है ना पहले और नंबर दे रहा था, अब दे दे इवन नंबर। इवन नंबर क्या 30 लगातार दिया है, अब तो सेम थोड़ी ना आएगा, अलग अलग आएगा। तो 3.5 हो गया एवरेज। अगर एवरेज आप निकालते भी ऐसे देखो जोड़ लो 2 + 3 + 4 + 5 बटे टोटल नंबर कितने हैं 4, 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 5 4 9 3 12 2 14/4, 14/4। काटो इसको कितना कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 7 बार में, 60/2 कितने बार में जाएगा हमारा, तो 2 3 6, ठीक है बच जाएगा एक बच जाएगा तो क्या करेंगे फिर दशमलव लगाएंगे और 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 3.5 हो गया। ठीक है ये था हमारा एग्जाम्पल। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा क्या एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे यहाँ देखते हैं। 30 लगातार संख्याओं 30 लगातार प्रकृत संख्याओं का औसत दे रखा है हमें कितने 76.5, 76.5। ये हमारा क्या एवरेज है, एवरेज है। मतलब इससे पहले भी एक नंबर होगा, इससे आगे भी एक नंबर होगा, हम उसको पहले लिख लेते हैं। इससे पहले कौन सा होगा 76 होगा, तभी तो 76.5 आया है। इससे आगे कौन सा होगा 77 होगा। इसके आगे पीछे के नंबर निकाल लिए, इस नंबर को हटाओ, ये एवरेज है हमारा। ठीक है अब हमसे बोला सभी संख्या का योग निकाले, सभी संख्याओं का योग। सभी संख्या का योग कैसे निकालते हैं, योग निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें जो एवरेज दे रखा होता है एवरेज, चलो फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है हमारा सम होता है। सम मतलब तो इसको ऐसे बोल सकते हैं टोटल सम, टोटल सम अपॉन में क्या बोलते हैं टोटल नंबर, टोटल नंबर, टोटल नंबर। हमें क्या निकालना है, हमें बोल रहा है कि सम निकालना है। सम बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से टोटल सम निकालूं, लिखो टोटल सम, ठीक है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एवरेज गुना टोटल नंबर, टोटल नंबर। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला लिखा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इसको बनाएंगे कैसे, तो टोटल नंबर 30 लगातार, टोटल नंबर कितना 30, मल्टीप्लाई किससे करना है एवरेज से, टोटल नंबर इंटू एवरेज, एवरेज कितना है 76.5। लिखो 0.5 से पॉइंट हटाएंगे तो 0 कट जाएगा। नहीं आया समझ, आएगा समझ। इसी को काटने के लिए आप क्या करते हो नीचे 10 लगाते हो, 10 हटाते फिर से 0 काटते हो। अब आप लोग ऐसे नहीं करोगे, स्मार्ट तरीका अपनाओगे। क्या करोगे, 1 दशमलव है 1 0 है तो हटा दो, ये 0 खत्म, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 3 5 15 का 5, 6 3 18, 1 19 का 9, 7 21, 21 1 22, 2295, तो हो गया 2295। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना है, सबसे बड़ी सबसे छोटी। अब देखो फिलहाल हमने 30 संख्या में से दो संख्या, एक होती 76 प्रॉपर संख्या, एक 77, दो संख्या निकाल ली है। ठीक है अब यहाँ से अच्छा मैं फॉर्मूला को हटा दूं, चलो साइड कर दे रहा हूँ इसको यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है तो दो संख्या निकाल ली, टोटल हमारे पास 30 संख्या था, इसमें से दो संख्या निकाल लिया, बचा कितना 28 बच गया। दो पार्ट में बांटो 28 को, 2 से डिवाइड करो, 14 14 संख्या, इसमें से मैं 14 माइनस करूं मतलब 14 इधर होगा, 14 लोग इधर होंगे, तभी टोटल 30 पूरेंगे ना। इसमें से अगर मैं 14 माइनस करूं, 76 में से 14 कितना हो जाएगा, घटा लो, साइड में नहीं आता तो 76 में से 14 घटा लो, कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा हमारा 6 में से क्या 5, हो गया हमारा 52। 14 जोड़ो 7 4 11 के 1 7 1
8 1 9 91। तो ये हमारा हो गया स्मॉल, ये हो गया हमारा लार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर लंबा क्लास हो जाएगा। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा आपको, टेलीग्राम खोलना है, उस पर सर्च मारना है क्विक बिटर मैथ वाइब 6, या आपको इसको स्कैन करना है, वहां से आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तभी आप लोग क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, आपका छोटा भाई बहन दोस्त कोई भी पढ़ रहा हो, उसको आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जाके मार्केट में ढूंढ लो, इससे बेहतर आपको मिल जाए, कोई बात नहीं है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट करें आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट हर हाल में करना है। अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ नहीं समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया थैंक यू लिखो, नहीं आया तो लिखो ना, नहीं समझ में आया, तभी तो आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा ना। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।